तेलुगु में मैसेज देता हूँ, सुसमाचार हो या वचन हो, तेलुगु में बताता हूँ। हिंदी में बताने की आदत बिल्कुल नहीं मुझे। तो फिर मैं बताने के समय कुछ बातें आपको शायद मेरी भाषा के द्वारा आप शायद समझ नहीं पाओगे। अगर कुछ लफ्ज मैं गलत बोले तो समझने की कोशिश जरूर करो। तो फिर आज के दिन में तो फिर मुझे ये मौका दिया हुआ राकेश ब्रदर सर को मैं धन्यवाद करता हूँ। सर के परमपिता परमेश्वर को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि आज आपके बीच में मुझे आके ये सुंदर सा मौका मुझे परमेश्वर ने दिया है। इसके लिए मैं परमेश्वर का आभारी हूँ और उनका धन्यवाद करता हूँ। प्रिय लोगों, आज एक सुंदर सा एक वचन, एक सुंदर सा संदेश मैं आप लोगों के बीच में बांटना चाहता हूँ। ये संदेश है कि हमारा शरीर लेकर हम, अगर मैं कह रहा हूं मेरा नाम राजा है, जब मेरा समय खत्म हो जाता है, मैं जब मर जाता हूं, सब कहेंगे कि राजा भी नहीं रहा, राजा चला गया, ऐसा बोलेंगे कि मतलब राजा का लाश आपके सामने रहेगा, लेकिन मरने के बाद बोलेंगे कि राजा का लाश यहाँ है हमारे सामने, लेकिन राजा हमारे सामने, हमारे पास, हमारे साथ अभी नहीं रहा। मतलब राजा कहाँ है? इसका मतलब है कि आप शायद आपको पता ही रहेगा, मतलब राजा कौन था? मेरा शरीर नहीं था, मेरे में जो आत्मा है वो आत्मा वही राजा है। अभी जब तक मुझे नाम है तो सब मुझे मतलब मेरे में आत्मा है तो तुम सभी लोग मुझे क्या बोलेंगे? राजा करके पुकारेंगे। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मेरी जरूरत मेरे घर वालों को रहेगी, मेरे बच्चों को रहेगी, मेरे दोस्त को रहेगा। मेरी जरूरत जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक मेरे में ये आत्मा है, तब तक मेरी जरूरत सारी दुनिया को। अगर मैं मेरी मौत के नाम से मेरा शरीर को अगर मैं छोड़ूंगा, मेरी लाश की जरूरत इस दुनिया में किसी को भी नहीं। तो इसमें महत्वपूर्ण चीज, मेन चीज क्या है? शरीर है या आत्मा? सही। यीशु की एक ही अपने वचनों में बताते हुए ये बात यीशु मसीह ने बाइबल में कहा है। यूहन्ना सुसमाचार उसका 6वां अध्याय। ये बात पढ़ने के बाद हम प्रार्थना करेंगे और वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 63 वर्सेस। यूहन्ना सुसमाचार 6वां अध्याय 63। जीवनदायक है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। ये दुनिया में एक इंसान मेहनत कर रहा है, इसलिए कर रहा है केवल अपनी 60-70 साल या 80 साल के इस जीवन में जो शरीर का भोग होता है, शरीर की इच्छा होती है, इस इच्छाओं को पूरा करने के लिए इंसान इस दुनिया में क्या कुछ नहीं कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है, बहुत मारपीट कर रहा है, एक मनुष्य के खिलाफ, अपने भाइयों के खिलाफ गलत सोच रहा है, दूसरे को डुबाओ, दूसरे को मतलब मैं दूसरे को किसी तरह से धोखा करके भी मैं पैसा कमाऊं, नाम कमाऊं, ये दुनिया में अपने शरीर की इच्छाओं को मैं पूरा करूं, ऐसा इंसान दुनिया में सोच रहे हैं ना। लेकिन यीशु मसीह जो बोल रहा है, शरीर केवल क्या बोल रहा है? आत्मा जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। प्रार्थना करें। हमारे प्यारे पिता परमेश्वर, आपके नाम को धन्यवाद देता हूं पिता। आपके बच्चों के बीच में जिस बातों को मैं बताना चाह रहा हूं पिता, उस बातों को हमारे साथ आप बात कीजिए। जिस वचनों को हम सीखना है हमें सिखा दीजिए। सीखे हुए जो वचनों को आपके वचनों के अनुसार चलिए, क्षेत्र और सामर्थ्य सभी लोगों को देखे करके बेटी करके इस प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। मतलब यीशु मसीह जो बोला है कि आत्मा ही जीवित है, शरीर से कोई लाभ नहीं। मतलब ये दुनिया में यीशु मसीह जो है ना, इसलिए आया था कि शरीर को
शरीर को बचाने के लिए नहीं आया। दुनिया में बहुत से लोग हैं, दुनिया में बहुत से लोग जी रहे, केवल शरीर को आया बीमारी को पूरा निकालने के लिए। ये 60-70 साल का जीवन में जो चीज जरूरत है उस जरूरत को पूरा करने के लिए यीशु मसीह नहीं आया। उसके साथ साथ में यीशु मसीह ना सारे मनुष्यों का आत्माओं को बचाने के लिए आया था। जब यीशु मसीह ने पहला वचन जो पहाड़ पर बैठ के पहला संदेश देना शुरू किया था, उसने शुरुआत में एक ही बात से शुरुआत की उन्होंने प्रवचन। उनका संदेश में पहली बात क्या था पता है? मत्ती सुसमाचार उसका 5वां अध्याय में दूसरा वचन पढ़ो। मत्ती सुसमाचार यीशु मसीह ने जब पहला संदेश पहाड़ पे देने के लिए शुरू हो गया तो फिर अपना मुंह खोलकर उसने पहली बात क्या कही पता है? धन्य है वे मन के दीन है क्योंकि स्वर्गराज नीका है। अगर इसी बात को हम अगर तेलुगु में पढ़ेंगे, तेलुगु में पढ़ेंगे, पढ़ सकते हो। आत्मा विषय में दीन वाले, आत्मा के विषय में जो दीनता रहेंगे, मतलब नम्रता रखेंगे, वो धन्य है। मतलब यीशु मसीह का शुरुआत जो बात था आत्मा के द्वारा वो शुरू किया। अपने 33.5 साल के जीवन में उन्होंने जितना भी संदेश दिया, जितने भी बातें की, बहुत सारा जगह किया, बहुत सारा सब कुछ किया, बहुत सारे ज्ञान उन्होंने बांटा। और आखिरी में जो क्रूस पे उनको मार दिया जा रहा था, क्रूस पे अपना प्राण को देने जा रहा था, मतलब मरने के समय आखिरी बात उन्होंने क्या कहा पता है? अभी लूका समाचार के 1 अध्याय उसका 46 वचन पढ़ेंगे हिंदी में। पर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में क्या करता हूँ? सौंपता हूँ। यीशु मसीह ने शरीर को सौंपा है, आत्मा को सौंपा है, क्योंकि दुनिया में हम सभी लोग एक शरीर में है। ये शरीर में रहेंगे कितने साल तक शरीर में हम लोग रहेंगे हमें पता नहीं। यीशु मसीह ने 33.5 साल उनका शरीर में है, लेकिन उनका अंतिम समय आया था, उन्होंने क्या किया? अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथों में कैसा क्या किया? सौंप दिया। क्या यीशु मसीह परमेश्वर के हाथों में अपने आत्मा को नहीं सौंपेगा? समझो यीशु मसीह का आत्मा स्वर्ग में नहीं जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह का जीवन जो है बहुत ही पवित्रता का जीवन होगा। जो काम के लिए यीशु मसीह धरती पे आए थे, जो काम करने के लिए यीशु मसीह धरती पे भेजे गए थे, उनका काम यीशु मसीह पूरा किए। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? क्रूस पे अपना आत्मा को परमेश्वर के हाथ में सौंपा। तो फिर हमें भी हमारी आत्मा को कैसे सौंपना है? किसे सौंपना है? परमेश्वर के हाथ में हमारा आत्मा को सौंपना है। ये दुनिया में हम परमेश्वर के लिए सही तरीके से काम नहीं करेंगे, परमेश्वर का सुसमाचार प्रकट नहीं करेंगे, ये दुनिया में आपके बात नहीं कर रहा, दुनिया के लोगों के बारे में बात कर रहा हूं। उन लोगों को ना आत्मा के बारे में कोई भी चिंता नहीं करता। ये दुनिया में क्यों आया हो, ये दुनिया में किस लिए जी रहा हूं, और मैं मरने के बाद कहां जाऊंगा, मेरा आत्मा कहां जाएगा? मरने के बाद स्वर्ग और नरक है, इस नरक से मुझे बचना है, मेरा आत्मा को उस नरक से भी बचाना है। ये सोच दुनिया के लोगों को, संसार में जो जी रहे उन लोगों को नहीं, क्योंकि उनके माँ बाप ने या उनको जो सिखाते हैं ज्ञान, उनको ये आत्मा का ज्ञान उनको सिखाया नहीं है। इसके लिए आत्मा के विषय में कोई भी चिंता उनको नहीं रहे। लेकिन यीशु मसीह को ना अपने आत्मा के विषय में क्या है? चिंता है।
जो भी कीमती चीज रहेगा समझो। जैसा कि एक माँ बाप के बारे में अगर आप सोचेंगे, माँ बाप के पास एक पिताजी के पास संपत्ति है, बहुत ज्यादा सोना है, बहुत ज्यादा संपत्ति है। जब वो मरने के समय क्या सोचेगा? मेरा संपत्ति, ये कीमती संपत्ति है, मेरा संपत्ति है, ये संपत्ति मैं चाहने वाले लोगों को मैं दूंगा, देकर जाऊंगा, ऐसा सोचते कि नहीं? लेकिन यीशु मसीह जो है ना, अपना आत्मा को परमेश्वर के हाथों में सौंपा है। क्योंकि आत्मा जो है, आत्मा क्या है? यूहन्ना सुसमाचार का 6वां अध्याय, आत्मा जीवनदायक आत्मा है। इस आत्मा को हमें यीशु मसीह के तरह परमेश्वर के हाथ में सौंपना चाहिए। लेकिन यीशु मसीह कैसा सौंपा पता है? अपने 33.5 साल के जीवन में उन्होंने कोई भी पाप नहीं किया है। पवित्रता से अपना आत्मा को ना पवित्रता से रखा है। उन्होंने बोलने के द्वारा कोई पाप नहीं किया। पाप का मलिन जो है अपना आत्मा को उन्होंने नहीं दिया है। बोलने के द्वारा उन्होंने कोई भी पाप नहीं किया है। पाप का मलिन अपना आत्मा को उन्होंने लगने नहीं दिया है। हमें क्या करना चाहिए? पाप का मलिन हमारे बोलने के द्वारा हम पाप करके, गलत बात बोलकर, एक दूसरे के खिलाफ बात करके, एक दूसरे के खिलाफ बात करते हुए इस पाप का मलिन को हमारा आत्मा में हम लगने देना नहीं चाहिए। यीशु मसीह जो है ना, 33.5 साल के जीवन में कोई भी पाप नहीं किया। कोई भी बात पढ़े इब्रानियों का पुस्तक उसका 7वां अध्याय 26वां वचन पढ़ेंगे। इब्रानियों का पुस्तक उसका 7वां अध्याय 26वां वचन पढ़ेंगे। तब ऐसा एक महायाजक हमारी योग्यता, देखो, ऐसा एक महायाजक हमारी योग्यता पवित्र, निष्कपट, निर्मल, पापियों से अलग, स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ है। स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ है। यीशु मसीह कैसा था? निष्कपट था। कैसा था? निष्कपट। पहले से पढ़ो 3 पॉइंट। पवित्र। यीशु मसीह कैसा था? पवित्र था। पवित्रता से अपने आत्मा को क्या करो? पवित्र रखा। और निष्कपट, उसमें कोई भी कपट नहीं था। हम लोग कैसे होते पता है? हम कोई हमारा भाई वचन में आगे बढ़ रहा है, हमसे भी ज्यादा अच्छा गाना गा रहा है, समझो, हमसे भी अच्छा वचन बता रहा है, समझो, हमारे मन में कपट आ जाता है। भले हमारे साथ वो लोग सही तरीके से बात करते, मेरा भाई प्रेज लॉर्ड अच्छे तरीके से बात करते, लेकिन उनके मन में हमारे विषय में क्या होता है? कपट होता है। एक दूसरे की भलाई को अपने मन में सही नहीं पाते, है ना? ऐसे लोग होते हैं दुनिया में, दूसरे की भलाई को देख नहीं पाते, अपने आंखों को लाल कर देते। लेकिन यीशु मसीह ने अपने मन में, अपने आत्मा में क्या नहीं रखा? कपट नहीं रखा और निर्मल। यीशु मसीह ने परमेश्वर को अपने आत्मा को सौंपने के समय उनमें कोई भी पाप नहीं था, कोई भी पाप उन्होंने नहीं किया। पापियों के साथ घूमा, पापियों के साथ रहा, पापियों के साथ दुनिया में बहुत सारा सेवा उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने क्या किया पता है? पापियों से अलग किया। वो भी बात लिखा है आगे में, पढ़ो। पापियों से क्या था? अलग था। लेकिन हम कैसे होते पता है? अगर 1-2 महीने या 3 महीना अगर किसी बुरे आदत रहने वाले इंसान से अगर हम घूमेंगे, अगर हम अच्छे भी रहेंगे, समझो हम क्या हो जाते बाद में? उनके जैसे। अगर एक चोर तो अच्छा है, एक लड़का है, तो इसका उम्र कितना है? 17 साल का लड़का है, ये अच्छा है, बहुत अच्छा, हमारे साथ में अच्छा है। अगर इसको किसी चोर के साथ में, किसी लबाड़ लड़के के सामने, किसी टपोरी लड़के के सामने अगर घुमाएंगे, एक 6 महीना घूमेगा, 1 साल घूमेगा उसके साथ में, क्या ये क्या बनेगा? शायद, क्योंकि परमेश्वर बाइबल में लिखा है जो अच्छा बर्ताव वाला इंसान बुरे बर्ताव वाले के साथ घूमेगा, वो भी क्या बनेगा? बुरा बन जाएगा। यीशु मसीह ने क्या पता है? 33.5 साल पापियों के साथ घुमा उन्होंने,
घुमा, लेकिन यीशु मसीह ने क्या नहीं किया? पाप नहीं किया। हम जब तक चर्च में रहेंगे तब हम केवल पवित्रता से रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हम बाहर जाने के बाद हमारा बर्ताव बदल जाता है। लेकिन हमें ऐसे नहीं बदलना है, भले हम चर्च में हो या बाहर, हमारा बर्ताव ये होना चाहिए, हमारे मन में डर ये होना चाहिए कि मुझे भले इंसान नहीं देख रहे, कानून नहीं देख रहा, मेरे माँ बाप मुझे नहीं देख रहे, मेरे घर वाले मुझे नहीं देख रहे, लेकिन परमेश्वर मुझे क्या कर रहा है? परमेश्वर मुझे देख रहा है। ये डर हमारे मन में अगर रहेगा, हम कोई भी पाप करने की कोशिश नहीं करेंगे। समझ में आया? परमेश्वर का डर हमारे मन में अगर रहेगा, हम कोई भी पाप नहीं करेंगे। हमारे लिए हमारे मन में परमेश्वर का डर लेके ये दुनिया में घूमना है। तो फिर दुनिया के लोग हमें किसे कैसे भी बहकाने आएंगे, भटकाने आएंगे, रास्ता छुड़ाने के लिए आएंगे। हम जो रास्ते पे चल रहे हैं, इस रास्ते को भटका कर गलत रास्ते पे लेके जाने के लिए जो कोई भी लोग हमें बहकाएंगे, उनकी बातों में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे मन में क्या है? परमेश्वर के लिए डर है। तो यीशु मसीह ने अपने आत्मा को परमेश्वर के हाथों में कैसे सौंपा था? कैसे सौंपा था? पूरा पवित्रता के साथ, निष्कलंकता से, निष्कलंक, उनमें कोई कपट नहीं था, उनके आत्मा में कोई कपट नहीं था, एकदम सुंदर सा, जैसा यीशु मसीह दुनिया में आया था उसी तरीके से परमेश्वर के हाथों में यीशु मसीह ने अपने आत्मा को सौंप दिया। तो फिर हम ये दुनिया में आने के समय हम भी बहुत ही पवित्र है, पता है? समुपदेशन उसका 7वां अध्याय 29वां वचन पढ़ेंगे। समुपदेशन दोबारा यहाँ पर और दोबारा आऊंगा, आपको एक विषय में बता के और दोबारा यहाँ पर आता हूँ। समुपदेशन उसका 7वां अध्याय 29वां वचन पढ़ेंगे। देखो मैंने केवल बात पाई है कि परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया। देखो परमेश्वर ने मनुष्य को कैसा बनाया? सीधा बनाया। परंतु उन्होंने बहुत सी युक्तियां निकाली। क्या निकाली? युक्तियां निकाली। परमेश्वर ने जब हमें मां के गर्भ में बनाया 9 महीने, बहुत ही कैसा बनाया? सीधा बनाया। सीधा बनकर हमें दुनिया में जन्म हुए। एक जन्म हुआ एक बच्चे को हम देखेंगे, इतना सुंदर, उसमें कुछ हमको बात दिखता है क्या? कुछ उसमें अपने को कपट दिखता है क्या? कुछ कोई उस बच्चे को मारेंगे तो मार पाएगा? खाली रोएगा बस। जब हम जन्म हुए दुनिया में आए हैं, हम सीधा है, लेकिन हम बढ़ते हुए हमारा उम्र बढ़ते रहेगा, तो फिर दुनिया में रहने वाले माहौल के अनुसार हमारा मन क्या हुआ? बिगड़ गया। हमारा आत्मा को क्या लग गया? पाप लग गया। पाप का मलिनता हमारे आत्मा को लग गया। तो फिर इस पाप की मलिनता को हमें क्या करना है? पढ़ेंगे और एक बार दूसरा कोरिन्थी उसका 7वां अध्याय, दूसरा कोरिन्थी उसका 7वां अध्याय पहला वचन आखिरी बात पढ़ेंगे। आखिरी बात हम अपने आप को शरीर प्रार्थना के सब मलिनता से शुद्ध करें। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? आओ हम अपने आप को शरीर आत्मा से सब मलिनता से, मतलब जो मलिनता अपने आत्मा को लगी हुई है, उस आत्मा को क्या करें? शुद्ध करें। हम हमारे आत्मा को लगा हुआ जो भी हम झूठ बोले, गलत काम किए, गलत विचार किए, गलत रास्ते पे चले, आत्मा को जो भी पाप की जो मलिनता अपने आत्मा को हम लगाए हुए, इस आत्मा को लगा हुआ इस मलिनता को हमें क्या करना है? शुद्ध करना है। शुद्ध करने के लिए वो दवाई क्या है? मैं आखिर में आपको एक वचन बताता हूँ। यीशु मसीह ने अपना 3.5 साल के जीवन में कोई भी पाप नहीं किया, पवित्रता से
यीशु मसीह ने अपने आत्मा को, परमेश्वर को जो फर्ज उन पे था वो फर्ज पूरा करके, जो काम उनको दिया गया था वो काम पूरा करके यीशु मसीह ने अपने आत्मा को क्या किया है? परमेश्वर के हाथों में सौंपा है। तो फिर क्या था वो काम? क्या किया यीशु मसीह? यूहन्ना सुसमाचार का 17 अध्याय 14 और 5 वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना सुसमाचार का 17 अध्याय। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया है। देखो यहाँ पर यीशु मसीह ने परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। सब निकालो बाइबल, निकालो, जिसके पास बाइबल है सभी लोग निकालो, अंडरलाइन करो, अगर आप चाहते तो लिखो। सब लोग निकाले ना? यीशु मसीह ने यहाँ पर परमेश्वर से, पिता परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। ये प्रार्थना कर रहा है कि जो कार्य जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था, मैं पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। मतलब यीशु मसीह धरती पे इसलिए आया था कि उनको कुछ कार्य करने के लिए पिता परमेश्वर ने सौंपा था, दिया था, एक फर्ज उन पे, उनके कंधे पे रखा था। यीशु मसीह ने क्या किया? बोल रहा है मैं मेरा कार्य पूरा किया। यीशु मसीह ने कितने कार्य किया? अंधे लोगों को चलाया, मुर्दे लोगों को उठाया, गूंगे लोगों को बात करने की शक्ति दी। बहुत सारे कार्य को उन्होंने किया। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये नहीं करना है, हम करने वाली बात है। यीशु मसीह ने क्या किया पता है? आत्माओं को बचाने का संदेश लोगों को क्या किया? उन्होंने पहुंचाया है। इसके लिए यीशु मसीह के विषय में यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के बाद जब आप पानी से बाहर आ रहे थे, यीशु मसीह के विषय में परमपिता परमेश्वर ने क्या कहा ये होता है? यूहन्ना सुसमाचार का 3 अध्याय 16 वचन पढ़ो। ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूँ। मतलब यीशु मसीह जो अपना काम अपनी धरती पे ना पूरा किया है, अनेक लोगों को परमेश्वर का संदेश बांटा है। तो यीशु मसीह ने जैसा किया है, यीशु मसीह ने जैसा चला है, हमें भी वैसा चलना है। यानी यीशु मसीह ने सिखाता है। वो भी बात पढ़ के मैं आगे बढ़ूंगा और समाप्त करूंगा। पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय, पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय 21वां वचन पढ़ो। और तुम इसलिए भी बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह तुम्हारे लिए धूप उठाकर क्या दे गया है? आदर्श का मतलब यीशु मसीह ने हमें सिखाया है कि मैं जैसा कर रहा हूं परमेश्वर के लिए, मैं जैसा सेवा कर रहा हूं, जिस तरीके से मैं परमेश्वर के लिए काम किया हो, तुम भी क्या करो? मुझे आदर्श मानो। लेकिन हम क्या करें? दुनिया के लोग क्या कर रहे हैं? दुनिया के मसीह लोग क्या कर रहे हैं? बुरा मत मानो, यीशु मसीह को मानो तो बीमारी जाएगा। यीशु मसीह को मानो तो तुम्हारा चंगाई होएगा। यीशु मसीह को मानो तो तुम्हारा शरीर का बीमारी ठीक होएगा। ऐसा ज्यादा ऐसी आदत है कि लोगों को बुलाएगा, लेकिन ऐसा नहीं बुलाना चाहिए। देखो हम जिसको बिना शरीर का, यूहन्ना सुसमाचार 6वां अध्याय में क्या नहीं पढ़े हम लोग? शरीर आत्मा ही जीवन है, शरीर से कुछ लाभ नहीं, शरीर से कुछ लाभ नहीं है। इस शरीर का बीमारी आज अगर ठीक होएगा तो कल दोबारा बीमारी आएगा। परमेश्वर अगर चाहता है हमारी बीमारी ठीक हो, हम उनके काम आए, तो परमेश्वर हमारी बीमारी ठीक करेगा। लेकिन हमारी बीमारियों के लिए हमें यीशु मसीह को फॉलो नहीं करना है, क्योंकि यीशु मसीह जो है ना आत्माओं को बचाने के लिए आया था, आत्मा का ज्ञान बांटने के लिए आया था। क्योंकि आत्मा अनंत काल का है, आत्मा मरती नहीं है, अनंत काल आत्मा
आत्मा का कोई समय नहीं है। इस आत्मा को स्वर्ग का मार्ग बनकर दिखाकर, स्वर्ग का मार्ग बनकर ईश्वर से धरती पे आया है। फिर हमें दूसरी बात हमें ये सीखना है कि हमारा आत्मा को, पहली बात हमारा आत्मा को हम निष्कल्मशता मतलब पवित्रता से परमेश्वर के हाथ में सौंपना है। दूसरी बात, परमेश्वर ने जो काम हमारे कंधे पे रखा है उस काम को हम पूरा करना है, क्योंकि परमेश्वर इससे ही प्रसन्न होता है। परमेश्वर इससे परमेश्वर स्वर्ग में आनंद होता है, क्योंकि एक पापी अपना बुरा मार्ग छोड़कर एक सही रास्ता चुनेगा, उसके विषय में दूतों के सामने परमेश्वर को क्या होता है? आनंद होता है। लूका सुसमाचार 15 अध्याय 7 और 10 वचन पढ़ेंगे, समाप्त करो। लूका सुसमाचार 15 अध्याय 7 और 10 वचन पढ़ो। लूका सुसमाचार, मैं तुमसे कहता हूँ इस रीति से एक मन गिराने वाले पापी के विषय में इस स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 धर्मियों के विषय में नहीं। देखो, परमेश्वर पापियों से इतना प्रेम करता है कि 99 धर्मी उनके साथ रहेंगे, लेकिन उनके विषय में परमेश्वर को उनका आनंद नहीं, क्योंकि वो सही रास्ते पे। लेकिन जो पापी भटका हुआ है, उस पापी अगर अपना मार्ग छोड़कर उद्धार का रास्ता स्वीकार करेगा, उस पापी के विषय में परमेश्वर को क्या है? आनंद। तो उस पापियों को बचाने के लिए, उस पापियों को उद्धार कराने के लिए ऐसी सभा रखी जा रही है। आप लोग क्या करो पता है? हो सके तो तुम बताओ, हो सके तो तुम ऐसी सभाओं को अपना मेहनत की कमाई देकर तुम आगे बढ़ो। इसी तरीके से तुम तुम्हारा सहकार ऐसी सभाओं को देकर अपने जीवन में तुम 10 लोगों को बचाओगे, 100 लोगों को बचाओगे, 200 लोगों को बचाओगे, वो तुम्हारा प्रतिफल, तुम्हारा काम है। लेकिन हमें किसी भी तरीके से जो काम हमारे कंधे पे रखा गया है, उस काम सुसमाचार का काम हमें पूरा करना है। और मेन बात, अपना आत्मा में कोई भी मलिनता, कपट नहीं होना चाहिए। जब हम मरेंगे, हमारे शरीर में, हमारे आत्मा को परमेश्वर के हाथ में हम सौंपना चाहिए। हे पिता, तूने मुझे जो काम दिया था, वो काम मैंने पूरा किया। उस काम को मैं पूरा करके मैं तुम्हारे राज्य में आना चाहता हूँ। मेरी आत्मा को तुम्हारे हाथ में सौंपता हूँ। वैसा हम बनना चाहिए। दुनिया में कुछ भी नहीं, हम इतना धन्य है ना, हम बहुत ही धन्य है, क्योंकि यहाँ दुनिया में जो भटक रहे हैं लोगों को नहीं है। आप धन्य हो, आप धन्य हो, क्योंकि आपको ये आत्मा का ज्ञान आपको मिला है। तो फिर हमारे आत्मा को लगे तो मलिनता को ऐसे धोए। लास्ट एक वचन बता के मैं समाप्त करूंगा। प्रेरितों का काम 22 अध्याय, प्रेरितों का काम 22 अध्याय। सोलह वचन पढ़ेंगे। 16 वचन क्योंकि बातों का गवाह होगा जो तूने देखी और सुनी है। अभी 16 वचन अब करता है, क्यों देर करता है? उठ बपतिस्मा ले, उसका नाम लेकर, क्या लेकर? उसका नाम लेकर अपने पापों को धो ले। अब तक जो भी बपतिस्मा विसर बताया कि बपतिस्मा के विषय में तुमको मैं विषय सिखाऊंगा। तो फिर एक बात में टच करके मैं उनको अगला वचन अगला समय उनको दे दूंगा। अपने आत्मा को पाप का जो मलिनता लगा हुआ है, उस मलिनता को तुम कैसे धोना चाहिए पता है? बपतिस्मा के द्वारा
उस मलिनता को धोने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया है। इस मौके को जो भी बपतिस्मा नहीं लिया है उनके विषय में बता रहा हूं, इस मौके को मन गवाओ। तो जो मेन बात मैंने सिखाया बताया उस बातों का मन भूलो। पहली बात, अपने आत्मा को हम पवित्रता से परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे। दूसरी बात, परमेश्वर जो भी काम हमारे कंधे पे रखा हुआ है, सुसमाचार का काम, अनेक लोगों को बचाने का काम, परमेश्वर के कार्य करने का काम, ये काम हम पूरा करके परमेश्वर के हाथों में अपना आत्मा को हम मरने के समय सौंपेंगे और स्वर्ग राज्य के वारिस बनेंगे। तो फिर भी धन्यवाद सभी को इस सुंदर सा वचन समय की अवसर